जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। कल श्री गोपीनाथ जी का उत्सव है, अतः सभी द्वारों पर हल्दी से दहलीज मांडी जाएगी तथा श्री जी को दूध घर की हांडी अरोगाई जाएगी। वस्त्रों में धोती पटका मलमल के श्री मस्तक पर लाल कुल्ले धराए जाएंगे। ठाड़े वस्त्र पीले धराए जाएंगे। पिछवाई मेघ शाम छापा की लाल हाशिए वाली आएगी। आभरण सभी पन्ना के धराए जाएंगे। मध्य का श्रृंगार आएगा। कली कस्तूरी आदि की वनमाला धराई जाएगी। 5 मोर चंद्रिका की जोड़ श्री मस्तक पर धराई जाएगी। वेणुवेत्र हरे मीना के आएंगे। 1 सोने का आएगा। पट लाल गोटी श्याम मीना की। आरसी पीले खंड की राजभोग में सोना की डांडी वाली आएगी। आज श्रीनाथ जी में कौन सी सांझी के दर्शन हुए तथा पुष्टि सृष्टि में कौन से उत्सव हुए, देखिए आगे विस्तृत रिपोर्ट में। केंद्रीय कानून एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद 28 सितंबर 2019 को नाथद्वारा आएंगे। वे प्रातः 10:30 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे व श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के दर्शन करेंगे। वे 12 बजे आबू रोड के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। फिर देखिए एक दर्द भरी दास्तान। नगर पालिका द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन न किए जाने के कारण किस प्रकार मॉडल बस स्टैंड को हजारों का नुकसान हुआ और आम लोग भी परेशान हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के कमल चौक में आज एक बहुत ही सुंदर सांझी बनाई गई। लाल बाग के भाव से बनाई गई इस सांझी के आप भी दर्शन कीजिए। जिस सांझी के आप दर्शन कर रहे हैं यह लाल बाग के भाव से बनाई गई सांझी है। इसके साथ में कीर्तन भी गाए जाते हैं जो हवेली संगीत के परंपरागत कीर्तन हैं। नियम से गाए जाते हैं। जिस समय पर जो उत्सव मनोरथ होता है उसके भाव से गाए जाते हैं। आनंद लीजिए। श्री पुष्टि ठाकुर जी के किसी भी प्रकार के साज साहित्य की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। श्री अलौकिक पुष्टि सेवा स्वरूप और साज साहित्य वल्लभपुरा श्रीनाथ द्वारा। मार्गीय सेवा के बर्तन तथा खिलौने आदि की आवश्यकता होने पर संपर्क करें। शुभम जेम्स एंड ज्वेलर्स, प्रीतम पोल, खेड़ा देवी के पास, श्रीनाथ द्वारा। दोस्तों अब एक खबर फिर से नगर में अव्यवस्थाओं पर। यह नगर का मॉडल बस स्टैंड है। स्थानीय नगर पालिका की अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहाँ 3 दिन से बिजली नहीं है। इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया और कंप्यूटरीकृत टिकट प्रणाली होने के कारण टिकट ही नहीं बन पा रहे हैं। सभी जानते हैं कि एक स्थानीय प्राइवेट कंपनी द्वारा इसका निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन नगर पालिका इसका संचालन भी ढंग से नहीं कर पा रही है। उसके पास पैसों का अभाव है, जिस कारण सुविधाएं निम्न स्तर पर पहुंच चुकी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर 3 दिनों से बिजली नहीं है। कल इसके इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया और अब टिकट बनने बंद हो गए हैं क्योंकि टिकट की प्रणाली कंप्यूटरीकृत है। इसके साथ ही अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि गंदगी जो आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से बता रही है कि हालात क्या हैं। इसके अलावा यात्रियों के बैठने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यात्री परेशान है, नागरिक परेशान है, लेकिन नगरपालिका को तो जवाब देने की भी फुर्सत नहीं है। जानकारी के अनुसार आज भी बिजली की व्यवस्था न हो पाने के कारण 40 से 45 हजार रुपये का नुकसान हो चुका है।
यहाँ कार्यरत कर्मचारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी नगर पालिका को दे दी है, लेकिन वहाँ से कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे के नाथद्वारा दौरे के दौरान आनन फानन में उनसे इस मॉडल बस स्टैंड का उद्घाटन तो करवा लिया गया, लेकिन आलम यह है कि नगर पालिका न तो इसके लिए संचालन की पर्याप्त व्यवस्था कर पा रही है और न ही इसके लिए उसके पास वित्तीय संसाधन है। यह किस प्रकार की व्यवस्था है, आप खुद सोचें। आज सुबह जब मैं 1 बजे बाद मेरी ड्यूटी पे यहाँ आया सेकंड पारी में, कल मेरे रेस्ट होने से मैं नहीं आया तो मेरे को यहाँ जानकारी मिली कल से लाइट यहाँ बंद है। तो इन्वर्टर जो अभी 5:30 पौने 6 बजे तक कंटिन्यू चला, इन्वर्टर भी अब बंद हो गया। तो रोडवेज की बुकिंग बंद हो गई, पूरी टिकट नहीं काट सकता मैं। मेरे साथ मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक यातायात आए, जिनको मैंने अवगत करा दिया। हाँ सर, क्या आज आपने इंस्पेक्शन किया नाथद्वारा बस स्टैंड का, क्या लगा? मेरे द्वारा भी नाथद्वारा बस बुकिंग का इंस्पेक्शन किया, उसमें देखा कि लाइट गई हुई है और बुकिंग बंद पड़ी है, पैसेंजर परेशान हो। तो मैं देखा अचानक आके यहाँ ट्रक द्वारा जो बुकिंग के द्वारा उनके द्वारा बताया गया कि 3 दिन से लाइट बंद है और इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और इनके खिलाफ मैं थोड़ी कार्रवाई भी करूँगा। भाई इनके द्वारा क्यों नहीं मेरे को सूचना दी गई अब तक 3 दिन से। ये किसके अंडर में है ये लाइट का? और ये जो नगर पालिका जो बस स्टैंड है, मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, ये नगर पालिका द्वारा संचालित है और इसकी सारी देखरेख की जिम्मेदारी और विद्युत और जल की सारी जिम्मेदारियाँ नगर पालिका द्वारा ही संचालित की जाती है। और आज लाइट बंद है, पैसेंजर परेशान हो रहे, उसके लिए मैं कल नगर पालिका द्वारा संपर्क करूँगा। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम इस्लामुद्दीन खान, मुख्य प्रबंधक रास्ता। वार्ड नंबर हमारा अभी 39 है और विगत 8 दिन से अभी हमारे नल नहीं आ रहे हैं। नल के लिए हमने बोला है, लेकिन कोई भी आके वहाँ पे देखता नहीं है, कार्रवाई नहीं करता है। और पानी बिल्कुल नहीं के बराबर, जबकि पानी अब आ चुका है। पहले पानी नहीं था, चलो तो भी हमने उस समय भी हमने खींचा, चलो पानी नहीं है, उसमें भी हमने विगत 15 टैंकर हमने खुद डलवाए हैं और हमारा काम किया है। और अब पानी होने के बाद विगत 8 दिन से आज दिनांक कई तारीख का, आज 25 बुधवार, आज अभी वो देखने आया वहाँ पे हमारे भंडारी बावड़ी लाल बाग। अभी वो कह रहे हैं कि साहब आएंगे करके चला गया है अभी, और कह रहा है मोटर खराब हो रही है। अभी तो मोटर दूसरी लगा, आए दिन मोटर जल जाती है, आए दिन मोटर खराब हो जाती है। उसके नाम में 3-3, 4-4 दिन नल नहीं आते हैं। आपने शिकायत करी? शिकायत की है और शिकायत लिखित में दे भी रखी है। तो में हमको लालबाग हाईवे पे सामने से वहाँ पे पानी भर के लाना पड़ता है। आगे गोकुलधाम होटल है, वहाँ पे जाके वहाँ से पानी पीने का पानी वहाँ से भर के लाना पड़ता है। सुना दोस्तों आपने, एक तरफ जहाँ बस स्टैंड पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, दूसरी तरफ नगर के जलाशयों में भरपूर पानी होने के बावजूद भी स्थानीय नागरिक जल के लिए तरस रहे हैं। लॉटरी के चक्कर में फंसी नगर पालिका की व्यवस्था। एक और दृश्य देख लीजिए, यह लाल बाजार स्थित हाई मास्ट है, जहां पर दिन में भी लाइटें जल रही हैं। 12 महीने रख रखाव करने के बाद भी दीपावली पर भी लाइटें बंद करने वाले बिजली विभाग की यह दशा है। अब दूसरा दृश्य भी देख लीजिए, यह गोविंद चौक से नाथुवास जाने वाली सड़क है, जिसकी हालत आप देख रहे हैं, अंधेरे का साम्राज्य है। बिजली के खंभे शोपीस बने हुए हैं, वहाँ पर कोई बल्ब जल नहीं रहा है, उजाले की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बिजली विभाग की व्यवस्था है तो नीचे सड़कों पर गड्ढे और वहाँ की हालत नगर पालिका की देन है। स्थानीय नागरिक क्या करें, वो ही सोचें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मैं भाविका जोशी अब आपसे विदा लेती हूँ। रोज हमारे चैनल पर इसी तरह न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस न्यूज को शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। है।